हाय एवरीवन, सी ब्रिजेश सिंह हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डबल एंट्री सिस्टम ट्रेडिशनल तरीके से सीख लिए। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू कैसे करते हैं समझाता हूँ, ध्यान देना। आपको बेसिक आपको समझना चाहिए कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट्स। कैपिटल और लायबिलिटी मिलाएंगे तो असेट्स मैच होगा। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट होता है। और कैपिटल में क्या क्या बातें ध्यान देने का, कैपिटल एक्सपेंसेस होने से कैपिटल कम होता है। जितना तुम एक्सपेंसेस करोगे कैपिटल कम होता है। इनकम होने से कैपिटल बढ़ता है। इनकम हो, प्रॉफिट हो, उससे कैपिटल बढ़ता है। ड्राइंग करने से कैपिटल कम होता है। तो वो भी लिख देता हूँ। दो चीज करोगे तो कैपिटल कम होगा बिजनेसमैन का। ड्राइंग और एक्सपेंसेस होने से कैपिटल कम होता है। इनकम होने से कैपिटल बढ़ता है। ठीक है, तो 5 ट्रांजेक्शन है। हर ट्रांजेक्शन के बाद वो इक्वेशन टैली होना चाहिए। ठीक है सर, लेट अस स्टार्ट। डाउट रहेगा कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो कैसा लगा वो भी रिप्लाई देना। तो सुनो, रूपाली कमांस बिजनेस विथ कैश 25,000। रूपाली ने बिजनेस शुरू किया। ठीक है, केक का बिजनेस चालू कर रही है। तो 25,000 उसने कैश लेके आया। तो कैश एसेट है, तो एसेट्स के नीचे लिख रहा हूं मैं कैश। ठीक है, एसेट्स के नीचे कैश। तो रूपाली ने कैश लेके आया बेटा 25,000 का कैश लाया। तो कैपिटल भी बढ़ गया। तो यहाँ कैपिटल के नीचे लिख देता हूं कैपिटल। तो कितना कैपिटल है, 25,000। लायबिलिटी कुछ हुआ पहले ट्रांजेक्शन से? नहीं सर, तो लायबिलिटी 0 लिख रहा हूं। इक्वल टू, और कोई एसेट्स नहीं है। तो देखो ये ट्रांजेक्शन टैली हुआ ना, ये ट्रांजेक्शन होने से इक्वेशन टैली हुआ। तो हमेशा टोटल लिखना है। तो इसका टोटल हम यहाँ लिख रहे हैं नीचे। तो इसका टोटल होगा, ये टोटल है इसका। तो कैपिटल कितना हुआ, 25,000। ये ट्रांजेक्शन होने से लायबिलिटी कुछ भी नहीं है। और कैश कितना, 25,000। अब आते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं कि इन्होंने मशीन परचेज किया। सेकेंड ट्रांजेक्शन परचेज मशीनरी फॉर कैश। हमने मशीन परचेज किया 5,000 कैश में। तो कैश कॉमन है, कम होएगा ना। कोई एसेट्स खरीदते हो तो आपका कैश कम हो जाएगा। लेकिन एक एसेट आया, मशीनरी। तो कैश के बाजू में लिखेंगे मशीनरी। मशीनरी के एसेट्स आया। तो एक एसेट्स आया और एक एसेट्स कम हो गया। लायबिलिटी में कुछ फर्क नहीं गिरा, कैपिटल में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये ट्रांजेक्शन होने से क्या हमारा इक्वेशन टैली होगा? यस सर। टोटल करेंगे इसका, 25,000 ही होगा। लायबिलिटी कुछ भी नहीं हुआ। इक्वल टू कैश 25,000 था, उसमें से 5,000 कम हो गया। सुन रहे बेटा, कैश 25,000 था, उसमें से 5,000 कम हो गया। तो कितना बचा कैश, 20,000 बचा। मशीनरी आया तो कुछ हुआ नहीं बेटा, कैश कम होके मशीनरी बन गया। मशीनरी लाया हमने। तो देखो इक्वेशन टैली हुआ ना, 25,000 लेफ्ट साइड इक्वल टू 25,000 राइट हैंड साइड। आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा टोटल होना चाहिए। इक्वल टू डाला हूं सब में। आगे बढ़े, थर्ड ट्रांजेक्शन। शिल्पा ने गुड्स परचेज किया उधारी में। शिल्पा ने अगर गुड्स परचेज किया उधारी में तो लायबिलिटी बढ़ गया और गुड्स आया। तो गुड्स एक एसेट्स आ रहा है, गुड्स। ठीक है, तो गुड्स आया, एक एसेट्स बढ़ गया। गुड्स 3,000 का गुड्स आया। मशीनरी कुछ भी नहीं हुआ, कैश कुछ नहीं हुआ। क्लियर? लेकिन 3,000 का लायबिलिटी भी तो क्रिएट हुआ। 3,000 का लायबिलिटी क्रिएट हुआ, कैपिटल कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी ये ट्रांजेक्शन होने से हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन क्या बनेगा? तो टोटल यही कर देते हैं हम आपके लिए। टोटल $25,000 ही होगा कैपिटल। लायबिलिटी 3,000 इक्वल टू कैश कितना है हमारे पास, 20,000। मशीनरी 5,000 और एक एसेट्स आया ना, गुड्स 3,000। देखो ये ट्रांजेक्शन होने से ये इक्वेशन टैली हुआ। 25 + 3 28,
तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ 28,000 है, राइट हैंड साइड में भी 28,000 है। समझे बेटा? चलो अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। सैलरी, सैलरी एक्सपेंसेस है, सैलरी एक्सपेंसेस है, सैलरी दिया, रेंट दिया, तो सैलरी पे करने से कैपिटल कम होगा। तो सैलरी अगर आप पे करते हो तो 3,000 से कैपिटल कम होगा, और सैलरी कैश में दिया रहेगा आपने तो कैश भी 3,000 से कम होगा। अब ये ट्रांजैक्शन होने से हमारा इक्वेशन क्या बनता है? फिर से टोटल टैली होना चाहिए। तो ये रहा टोटल। तो पहले से 25,000 माइनस 3,000 कितने हो गए? 25,000 माइनस 3,000 22,000। लायबिलिटी कुछ भी नहीं हुआ, एज इट इज 3,000 लिखेंगे, इक्वल टू 20,000 सैलरी पे किया ना तो माइनस होगा, तो 20,000 माइनस 3,000, 20,000 माइनस 3,000, आंसर 17,000। मशीनरी कुछ भी नहीं हुआ और गुड्स कुछ भी नहीं हुआ, तो एज इट इज वही लिखेंगे 5,000 प्लस 3,000। देखो टोटल टैली होना चाहिए हर ट्रांजैक्शन के बाद, तो ट्रांजैक्शन होने के बाद 20 प्लस 3 25, 17 प्लस 5 प्लस 3 25 बरोबर। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन बेटा, रिसीव्ड ब्याज। अगर ब्याज मिलता है तो इनकम में हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, हमें उसका ब्याज मिला, तो रिसीव्ड इंटरेस्ट। ब्याज मिलने से कैपिटल बढ़ेगा तो प्लस 200, लेकिन ब्याज मिला होगा तो कैश भी बढ़ेगा 200 रुपया से। और कुछ नहीं हुआ, लायबिलिटी कुछ भी नहीं हुआ, मशीनरी कुछ भी नहीं हुआ, गुड्स कुछ भी नहीं हुआ। तो ये ट्रांजैक्शन होने से हमारा इक्वेशन फिर से टैली होना चाहिए। तो अब हमारा आएगा टोटल फिर से, तो 22,000 प्लस 200 22,200। लायबिलिटी पहले से 3,000 था, अभी 0 तो 3,000। अब 0 नहीं लिखे तभी चलेगा, डैश डैश कर देना। 17 प्लस 2 17,200, 5,000 और ये 3,000। देखो हमारा जो इक्वेशन है टैली हुआ बेटा लास्ट में। 22,200 प्लस 3,000 25,200, और ये भी 25,200 होता है। बस इतना ध्यान देना, जब भी ये इक्वेशन बनाओगे तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट्स होता है। कैपिटल में क्या बातें ध्यान देना है? एक्सपेंसेस होने से कैपिटल कम होता है, इनकम होने से कैपिटल बढ़ता है, ड्राइंग से भी कैपिटल कम होता है। ठीक है? यस सर। और जितना भी एसेट्स आएगा वो एसेट साइड में लिखते जाना। क्लियर? एज्यूम करता हूँ लेक्चर समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना। चलो बाय बाय।